और भारतीय संविधान में उनको प्रदत्त किए गए अधिकार, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे मुख्य अतिथि हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील दहलीज साहब। अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सरदार दलजीत सिंह कथुरिया साहब। वो कोशिश कर रहे हैं 5 मिनट से जुड़ने की, लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो कोशिश में लगे हैं। विशिष्ट अतिथि हैं हमारे सराफत रसूल साहब मध्य प्रदेश से, अशोक नगर से, और हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं माननीय यादव जी राजस्थान से। संचालन कर रहे हैं हमारे बीएल चंद्रा साहब, राष्ट्रीय संगठन सचिव, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। और विशेष रूप से हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब। तो आज की शुरुआत कराने से पूर्व मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज का जो विषय है ये बहुत ही चिंतनशील विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि सबसे पहले बिंदु में हमें जो विचार करना है ये करना है कि भारत में जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, तो ये जो लोग हैं तो ये मूल रूप कहाँ से हैं और कैसे हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि में जब हम जाएंगे तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक समाज से संबंध रखने वाले ईसाई, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, ये सभी भारतीय डीएनए है, ये भारत के मूल निवासी हैं। एक गली शड़ी व्यवस्था के कारण इनको बराबर का हक नहीं मिला, बराबर में बैठने का मौका नहीं मिला, एक साथ खाने का मौका नहीं मिला, तो ये पीड़ित होकर, दुखी होकर ये धर्म परिवर्तन करके तो मुस्लिम हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए। तो इनको दूसरे नजरिए से देखना, यदि भारत का कोई व्यक्ति इस भारत देश के धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को या अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों को दूसरे नजरिए से देखता है, तो ये उसकी महान मूर्खता है, ये उसकी महान गलती है, जो कि हम इस भारत का मूल अंश हैं। हमारे पूर्वजों का डीएनए भारत की पृष्ठभूमि और भारत की धरती का है। तो हमें ये बात करनी है, जो कि मुट्ठी भर लोग जो सांप्रदायिक मानसिकता के हैं, तो वो एक प्लानिंग के तहत तो सभी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को भयभीत करने की कोशिश करते हैं, उन्हें डराने की कोशिश करते हैं, उन्हें धमकाने की कोशिश करते हैं। तो ये मूल रूप से आज का हमारा विषय है। दूसरा, भारतीय संविधान की धारा 25 से लेकर 28 तक हमको संपूर्ण अधिकार देती है। संपूर्ण जीवन में हर प्रकार का हमको अधिकार है। धर्म परिवर्तन का हमको अधिकार है, शिक्षा का हमको अधिकार है, शिक्षा केंद्र स्थापित करने का हमको अधिकार है, अपने पूजा केंद्र हमको स्थापित करने का अधिकार है। किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं है हमारे निजी जीवन में या हमारे निजी धर्म में। तो इसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ऐसा चाहती है कि संपूर्ण भारत में जो अल्पसंख्यक समाज के वर्गों में आने वाले लोग हैं, तो उनमें भाईचारा स्थापित किया जाए, उनमें चेतना जागृत की जाए, और संविधान ने जो उनको अधिकार प्रदत्त किए हैं, उन अधिकारों के प्रति उनमें जागरूकता लाया जाए, उनका ज्ञानवर्धन किया जाए। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोगों ने आज का दिन ये चुना है। और चूंकि हम
4 सितंबर तक कंटिन्यू 1 अगस्त से 4 सितंबर तक हम रोज वेबिनार कर रहे हैं 25 बिंदुओं पर। तो उन 25 बिंदुओं में से एक बिंदु हमारा आज का ये भी है। तो हमारे विशिष्ट अतिथि और हमारे मुख्य अतिथि जो बहुत ही विद्वान हैं, दिल्ली से हैं, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। आईपी जोश साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सरदार दलजीत सिंह कथुरिया साहब, बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं और सिख समुदाय में बहुत बड़ा प्रभाव वो रखते हैं। हमारे रसूल भाई बहुत लंबे समय से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़े हैं, हर कार्यक्रम में उनकी बढ़ चढ़कर भागीदारी रहती है। और हमारे जो राजस्थान से हैं लक्ष्मण यादव साहब, वो भी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं प्रस्तावना के रूप में कि भारत के अल्पसंख्यक समाज के लोग भारत के मूल निवासी हैं, इनके साथ दोहरा व्यवहार करना तो दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि अपराध है। और हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम सभी भाई, भारत का एक एक नागरिक, प्रत्येक एक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, जैन हो, हम सब लोग मिलजुल कर रहें और सभी लोग अपने सम्मान के साथ रहें, अपने अधिकारों के साथ रहें। ऐसा वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से आज की वेबिनार रखी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंद्रा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो आगे की कार्रवाई संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। सभी सम्मानित साथी अभी संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश जी भारती जी को कार्यक्रम को प्रस्तावित करते उनके संबोधन को आपने सुना कि आज का कार्यक्रम में जो मुख्य विषय है धार्मिक अल्पसंख्यक और भारतीय संविधान, ये बड़ा चिंतनशील गंभीर विषय है। और इस पे जो साथी लोग हमारे बोलेंगे, सम्मानित साथी बोलेंगे, उसमें मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से एडवोकेट साहब आईपी जोश साहब बहुत ही योग्य हैं, बहुत विद्वान हैं। आज वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे और विशेष अतिथि के रूप में आदरणीय सराफत रसूल साहब मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से पुराने साथी हैं और आदरणीय लक्ष्मण सिंह यादव साहब राजस्थान से। और अध्यक्षता रहेगी सरदार जथेरा दलजीत सिंह जी कथुरिया जी आगरा उत्तर प्रदेश से। कार्यक्रम को उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया साथियों, क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 25 बिंदु पर जो चर्चा की पिछले अगस्त से लेकर के और सितंबर अभी, तो काफी गंभीर विषय, हर सब्जेक्ट को बड़े तरीके से रखा गया और साथी विद्वान साथियों ने बहुत अच्छी तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया साथियों। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय आज के विशेष अतिथि लक्ष्मण सिंह यादव साहब राजस्थान से हैं, अगर जुड़े तो संबोधन करें। आदरणीय लक्ष्मण सिंह यादव जी। आदरणीय लक्ष्मण सिंह यादव साहब जुड़े हों तो माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन मदद करें इसमें। अगर वो जुड़े हो तो कृपया अपना संबोधन करें। जुड़े हैं अनम्यूट हो गए सर, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। वीडियो ऑन कर लीजिए यादव साहब। नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर थोड़ी। लेट जुड़ेंगे संचालक जी जब तक अन्य साथी जुड़े। अभी टेक्निकल की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं लक्ष्मण सिंह यादव साहब, तो मैं निवेदन करूंगा माननीय सराफत रसूल जी जो मध्य प्रदेश से हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं और आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे, विषय पर बोलेंगे। आदरणीय सराफत रसूल साहब जुड़े हों तो कृपया अपना संबोधन करें। जुड़े हैं।
अनम्यूट करिए रसूल साहब अपने। जी हो गया, उन्हें करें पर एक बार और करें। जी सर, सुन जी पा रहे हैं मेरी स्वागत आवाज? आपका, आवाज आ रही है जी, आपकी, जी। बोलिए सर। आ रही आवाज आ रही सर? जी जी रसूल साहब आपकी आवाज आ रही है, आपका स्वागत है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध